खतरनाक प्रीडेटर ड्रोन और फाइटर जेट के इंजन पर समझौते से शुरू होगा भारतीय अमेरिका रिश्तों का नया चैप्टर। पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरे में भारत और अमेरिका दो क्रांतिकारी सौदों, आपूर्ति की सुरक्षा व्यवस्था सोसा और पारस्परिक रक्षा खरीद समझौता आरडीपी पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में पेंटागन ने कहा है कि बातचीत पूरी होने के बाद दोनों देशों के रक्षा उद्योग एक साथ काम करेंगे। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में एक नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। अब तक हथियारों के लिए अपने पारंपरिक दोस्त रूस पर निर्भर भारत नई दिशा में कदम बढ़ाने को तैयार है। पीएम मोदी के इस दौरे पर अमेरिका के साथ खतरनाक MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स के साथ ही फाइटर प्लेन जेट इंजन को लेकर समझौता होने की उम्मीद है। खास बात है कि अमेरिका से लड़ाकू जेट इंजन टेक्निक और हाई परफॉर्मेंस ड्रोन प्राप्त करने के अलावा भारत दो प्रमुख समझौतों पर काम कर रहा है। ये समझौते भारतीय कंपनियों के लिए अरबों डॉलर के अमेरिकी रक्षा बाजार को खोल देगा। इसमें आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट और सोसा और पारस्परिक रक्षा खरीद रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट और आरडीपी समझौते पर प्रारंभिक चर्चा शुरू हो गई है। एक बार बातचीत होने के बाद इससे भारतीय निर्माताओं के लिए अमेरिकी रक्षा प्रमुखों के साथ जुड़ने के अवसरों में भारी वृद्धि होगी। बातचीत में समय लगने की उम्मीद है, लेकिन रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए भारत अमेरिका रोडमैप में इसका उल्लेख किया गया है, जिसे पीएम की मौजूदा यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। ये पता चला है कि भारतीय उद्योग ने समझौतों में तेजी लाने के लिए रक्षा मंत्रालय और सरकार के उच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है। इसकी वजह है कि वे भारतीय संस्थाओं को अमेरिकी रक्षा विभाग के आदेशों के लिए आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के रूप में योग्य बनाने में सक्षम बनाएंगे। भारत की तरफ से प्रस्तावित $3.5 बिलियन के 31 ड्रोन, नौसेना के लिए 15 सी गार्डियन और सेना और भारतीय वायुसेना के लिए 8 स्काई गार्डियन से हिंद महासागर क्षेत्र में लंबी दूरी के ISR, खुफिया, निगरानी और टोही और स्ट्राइक मिशन दोनों के लिए इसकी क्षमताओं में भारी वृद्धि होगी। IR के साथ साथ इसकी भूमि सीमा चीन और पाकिस्तान से लगती है। अधिकारियों को उम्मीद है कि स्वदेशी तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमानों को पावर देने के लिए भारत में GEF-414 INS-6 टर्बोफैन इंजन का मिलकर प्रोडक्शन किया जाएगा। मौजूदा तेजस मार्क 1 जेट में GEF-404 इंजन बिना किसी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण TOT के खरीदे गए हैं। एक बार आरडीपी को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भारत उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिन्हें रक्षा संघीय अधिग्रहण विनियमन अनुपूरक DFOS का अनुपालन करने का दर्जा दिया गया है। केवल 26 देश ही अमेरिकी सैन्य ऑर्डरों के लिए महत्वपूर्ण घटकों और हिस्सों की आपूर्ति करने के लिए योग्य हैं। ये समझौता अमेरिकी सैन्य ऑर्डर के लिए आवश्यक स्टील, तांबा, निकल, टाइटेनियम और जिर्कोनियम से बने कास्टिंग और अन्य घटकों के ऑर्डर के मामले में विनिर्माण क्षेत्र के लिए बड़े दरवाजे खोलेगा। ये दोनों देशों के रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को भी सह संरेखित करेगा। भारत 80 से अधिक देशों को हथियार निर्यात करता है, जिसमें अमेरिका एक प्रमुख ग्राहक है। महत्वपूर्ण निर्यात भारतीय कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिनके पास F-16, चिनूक और अपाचे कॉप्टर जैसे प्लेटफार्मों के कुछ हिस्सों की आपूर्ति के लिए अमेरिकी रक्षा प्रमुखों से ऑर्डर हैं। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि DFOS को अनुपालन का दर्जा मिलने से सालाना $5 अरब से अधिक के रक्षा निर्यात के भारतीय लक्ष्य को हासिल करने में काफी मदद मिलेगी। अमेरिका रक्षा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश बना हुआ है और भारतीय उद्योग बाजार तक पहुंच चाहता है। रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि आरडीपी मूल रूप से अमेरिकी कानूनों की छूट प्रदान करता है, जो अन्यथा संघीय सरकार को गैर घरेलू स्रोतों से सामान खरीदने से प्रतिबंधित करता है। प्लीज फ्री में सब्सक्राइब करें ट्रू वॉइस।